के मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पर सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग दी गई है, जो कि 75% है। हर साल अमेरिका की तरफ से इस तरह के सर्वेज आते हैं जिसमें ये डिसाइड किया जाता है, और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को रेट किया जाता है, और इस बार भी नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। इसी 205 कंट्रीज है जिसमें से ग्लोबली नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। क्या कहेंगे पाकिस्तान के, आपको नहीं लगता कि फेमस तरीन लीडर है कि नहीं है? है, जरूर है। कौन है? इमरान खान ही है। आप मानते हैं मोदी, आप मानते हो मोदी को फेमस तरीन? नहीं, क्यों नहीं मानते? मैं नहीं मानता, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इमरान खान को मानता हूँ। मुसलमान ये थोड़ी कहते हैं कि आप ना माने, अच्छा काम कर रहे हैं ना वो भी। चलो अच्छा काम कर रहे, तो आपसे आपके कहने से मैं कह देता हूँ, ठीक है। मानते हो? मैं नहीं मानते? मेरा दिल नहीं मानता। दिल क्यों नहीं मानता? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपके मसले को हल कर दूंगा। क्यों नहीं दिल का मसला हल? ठीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद, तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है। वो बहुत उसकी डेडिकेशंस हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है, तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क के से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडल लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है, तो वो बेसिकली डिज़र्व करता है और होना भी चाहिए। अच्छा, मोस्टली जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है वो उनको जज करती हैं कश्मीर के इशू से, तो आपको लगता है कि कश्मीर के इशू पर उनकी काबिलियत को जज करना ठीक है? देखिए जो कश्मीर का इशू है ना, वो इशू आजकल के जो एटमी पावर कंट्री हैं इनके दरमियान जो वो इशू रिजॉल्व होगा, वो बेसिकली हम पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, फिर यूएनओ में जाके बात करेंगे, फिर दूसरे कंट्री से बात करेंगे, ये लॉबी हम बनाएंगे। अब हम खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे तो लॉबी क्या बनाएंगे? लॉबी तब बना सकेंगे जब हमारी ओवरऑल रिस्पेक्ट होगी। हम ट्रेड करने के काबिल यूँ होंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा। तो आजकल के दौर में हम ये कहें हम डंडा उठा के जिहाद करते हैं, कश्मीर को लेते हैं, या जंगें करते हैं, कश्मीर को लेते हैं, यूँ कभी भी हल नहीं होगा। इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कश्मीर का मसला तब हल होगा जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हम जो ग्लोबली जो कि तकरीबन आपको पता होगा कि 52 मुस्लिम ममालिक हैं, कोई मुस्लिम ममालिक के कोई भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके मुताबिक अगर 205 मुल्क हैं दुनिया के अंदर और वहाँ के किसी भी लीडर को सिलेक्ट नहीं किया गया। इसमें जो बाइडन जो कि अमेरिका का लीडर सदर है, उसका रैंकिंग भी तकरीबन 19वां नंबर है, और टॉप पर इस टाइम नरेंद्र मोदी है। कोई ना कोई बात तो होगी ना। मेरी देखिए, अगर आप मतलब मुस्लिम ममालिक को लें ना, तो हमारे अंदर खुद ही मतलब इत्तेहाद ही नहीं है। नहीं तो हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, अमेरिका के अंदर तो इत्तेहाद होगा ना। उनका वो देखो, उनका 17वां नंबर 19वां नंबर है। ये देखें ना, 56 इस्लामी ममालिक हैं। अगर आप देखें आज क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, अगर ये इकट्ठे हों, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, कोई भी मतलब भी सजेशन ही, मतलब इनके दरमियान में मैं तो कहता हूँ यूनिटी नहीं है। किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ही नहीं हो सकते। आप देख लें 56 ममालिक बहुत ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान एक है, लेकिन वो मुसलमानों पे कितनी मतलब जुल्म कर रहा है। उसके बाद वो मुसलमानों के बच्चों को उठा के वो मार रहे हैं। इतना कुछ तो इंडिया में। तो यहाँ पर रहने वाली हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं? हम अपनी माइनॉरिटीज के देखें, अगर आप श्रीलंका के बंदे के साथ हमने क्या किया? मैडम देखें, यहाँ पर मंदिरों के साथ हम क्या करते हैं? ठीक है, हमने मंदिरों के साथ क्या किया? देखें, वो कुछ चंद लोग हैं, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ये कर रही है। इधर कुछ देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, आप इस बात को मानते हैं? हाँ, एग्री, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन आप अच्छे बुरे लोगों के होने की वजह से वहाँ के लीडर्स को तो जज नहीं कर सकते ना। देखिए, बेसिकली जो नीचे हो रहा होता है ना, वो लीडरशिप में ही हो रहा होता है, जो नीचे सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी फर्स्ट नंबर पर आए हैं, यूएस को पीछे छोड़ते हुए, आप क्या कहोगे?
आई थिंक लाइक पर्सनली तो अगर इंडिया के लिए देखें तो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर एंड ऑब्वियसली इज मेकिंग दैट गो अहेड सो बिंग नेशन उनकी नेशन तो ऑब्वियसली यही सपोर्ट करेगी एंड क्या किया उसने? उन्होंने उनके अपनी नेशन के लिए किया बिकॉज बेसिकली उनके लिए लाइक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इज अ मेजर थिंग सो जब वो उसको प्रमोट करते हैं जो कोई लीडर भी उसको प्रमोट करता है दे लाइक इट एंड दे लाइक टू हेयर अबाउट इट तो उनकी मेजर पॉपुलेशन आई थिंक इज नॉन मुस्लिम सो दैट्स व्हाई दे प्रेफर इट आई थिंक अच्छा, मतलब वो हिंदुत्व को जो है वो प्रमोट करते हैं, इसलिए वो लाइक किए जाते हैं। आई थिंक सो बिकॉज ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर आपकी एक चीज़ में बाइसनेस है तो ये चीज़ इफेक्ट तो करती है लेकिन जब भी वहां पर मुसलमानों पे जुल्म होता है, वहां के हिंदू भी खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हिजाब का एक मामला आया था, वहां पर इंडियन लड़कियां भी खड़ी हुई थी, अपनी फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुए थे। वहां पर इंडियंस भी खड़े हुए थे। एग्जैक्टली हुए थे लेकिन अगेन अगर आप जहाँ एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं। एग्जैक्टली यही बात मैं करने लगी थी वो यहाँ पर भी है वो वहाँ पर भी है एंड एशियंस बीइंग एशियंस हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेते हैं वी लाइक एजुकेशन सेक्टर की वजह से ना वो पूरी दुनिया में इंडियंस जो है ना वो अच्छी जॉब्स पे हैं, ठीक है, और अच्छे बिजनेसमैन हैं। उसकी वजह ये है, अगर आप सारा क्रेडिट कहें ना कि मोदी को दे दें, नहीं 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 नहीं, सारा क्रेडिट उसको ना दें। देखिए, लीडर अच्छा होता है तो ही मुल्क तरक्की करता है, सही है। हाँ एग्री, लीडर अच्छा हो तो मुल्क तरक्की करता है, ठीक है, लेकिन एक जो मुल्क की बेस बनी हुई चल रही होती है ना, जब किसी मुल्क की बेस बनी हुई मिल जाए ना, उसके आगे फिर लीडर उसको खींच के ले जाता है। हमारी तो मसला ये है कि कह लें कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी बेस पिछले 75 साल से बन ही नहीं पा रही। रैंक पर आया है वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे छोड़ते हुए। बिकॉज वहाँ पे आईटी को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। मैं अगर आप किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में किसी भी पर्सन की या कुछ भी सर्च करते हैं तो टॉप पे ज़्यादातर इंडियंस बैठे हुए हैं, या इंडियंस हैं या बांग्लादेशियंस हैं। तो पाकिस्तानी वो बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो इस तरह के वो हालात बनते जा रहे हैं कि वो ना मुश्किल होता जा रहा है। अमेज़ोन है, अमेज़ोन को भी पाकिस्तान में अब बिल्कुल एग्जैक्टली वो ब्लैक लिस्ट में आता जा रहा है। तो या ठीक हो गया। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज हम मानते हैं कि पावरफुल कंट्रीज है, यूएस बहुत पावरफुल कंट्री है, फिर उसके प्रेसिडेंट को पीछे छोड़कर नरेंद्र मोदी का नंबर 1 पर आना, आपको क्या क्वालिटीज उनमें लगती है? उन्होंने अपनी मुल्क के लिए क्या प्रोग्रेस की है, क्या पॉलिसीज बनाई? टू बी ऑनेस्ट इनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है इंडियंस की। ये स्टार्ट से यू कैन से इंग्लिश एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। आई नो लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, बट द थिंग इज वो लोगों को, बच्चों को वहाँ स्टार्ट से सिखाना शुरू कर देते हैं। हिंदुओं के साथ जुल्म होता, मुसलमानों के हिंदू मुसलमानों के साथ जुल्म करते हों, तो क्या वहाँ पर वो मुसलमान जहाद ना कर रहे होते कि हमें निकाल दिया, जो तहरीकें ना चला रहे होते? नहीं, आप देखें ना, एक मतलब भी मिसाल दो, वो अपना इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो अपने आवाज़ तो उठाते ना। उनके साथ अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उनके खिलाफ आप किसी ना मुसलमान की वीडियो देखिएगा किसी नेट पर, कभी आपको टाइम मिले तो। वो कहते हैं कि भाई अगर हिंदू का मुल्क, अगर आप हमसे हमारी जो इस मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ वफादारी जानना चाहते हो, तो हम दिन के अंदर 5 मरतबा इस ज़मीन को माथा टेक कर सजदा करते हैं, आप लोगों से ज़्यादा मानते हैं। और हकीकत भी यही है, और वो मानते भी हैं मुसलमानों को। और अब्दुल कलाम को आप जानते ही होंगे कि जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, पढ़े लिखे हो आपको तो इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी कौम के साथ ज्यादती करके वो मुल्क ज़्यादा देर तक टिक सकता नहीं टिक सकता। लेकिन अब ये देखना, अभी यहाँ पे अगर किसी नॉन मुस्लिम के साथ कोई गलत होता है, अब उसका सारा कुछ यहाँ पे है, तब वो इतनी बड़ी कुर्बानी तो नहीं छोड़ के वो जनाब जी बाइक चला जाए, फॉर एग्जाम्पल में मूव कर जाए। बिल्कुल। एक मिनट में मेरा तो ख्याल है कि जिसने रैंकिंग की है उसको ज़रा दोबारा एक बार देखना चाहिए। यस, वोटर्स को पकड़ के मारेंगे अब आप? नहीं, मारने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि दोबारा एक दफ़ा रैंकिंग करनी चाहिए कि आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी के पास ऐसा कोई भी क्राइटेरिया है। थर्ड टाइम आए हैं नंबर 1 पे। आई थिंक समवन इज फिक्सिंग द बैलेट्स, एनीवन, बिकॉज़ डीप पॉकेट्स जस्ट ये बताएगा, तीसरी दफा तो कभी धांधली नहीं हो सकती ना। आप मुझे बताएं, वेस्टर्न कंट्रीज के इवन यूएस सुपर पावर है, उसके प्रेसिडेंट को पीछे छोड़ना, नंबर 1 पे आना नरेंद्र मोदी का, क्या क्वालिटीज हैं उनमें, वो ऐसी क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं इंडिया से रिलेटेड? वेल, आई थिंक इंडिया के लिए तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन कंट्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है। हम लोगों को बुरा लगता होगा बिकॉज वी आर एनिमीज, बट मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें वो काफ़ी सारी उन्होंने जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए हैं, उनके दौर में वो मार्स मिशन गया है, काफ़ी सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म। ये है कि वो मुसलमानों के खिलाफ थोड़े से बायस हैं, और वही उनकी एक बेसिक पॉइंट है जिस पे उन्होंने क्या कहते हैं वो किया है, अपने सिस्टम, अपने पॉलिटिकल बैलेट्स को ऊपर करते हैं।
लेकिन जो बाकी जो चीज़ें उन्होंने काफ़ी सारी